हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक, यम्मी और डिलीशियस रेसिपी की सब्जी की रेसिपी, जो कि आजकल के दिनों में तैयार होती है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल ही प्राकृतिक है, नेचुरल है। आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं इसको दिखाऊंगी आपको। ये ऐसे होता है, ये इस तरह से होता है। ये रामबाण का मानू बोलते हैं हम अपनी डायलेक्ट में इसको। रामबाण तो सबने सुना होगा दोस्तों, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ये सब्जी बनती कैसे है। इस तरह का बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सब्जी कैसे बनती है। गांव के लोग भी इवन बहुत कम जानते हैं। ये ऐसा होता है, ये ऐसा। और देखिए, अब मैंने इसका बाहर वाला छिलका, ऐसा छिलका होता है, उसको मैंने ये निकाल लिया है ऐसे। अब मैं इसको छील लूंगी अच्छे से। इसको मैं छील लूंगी। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने छील लिया है। ऊपर से निकालना है आपने। ये काफी लंबा होता है ऐसे, और इसको आपने, कांटे भी होते हैं, बड़ी सावधानी से इसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज तो ये कांटा चुभ जाए तो फिर तो आपको कई दिनों तक घायल रहना पड़ता है। बहुत ही तेज कांटे होते हैं, देखिए ऐसे इतने नुकीले होते हैं। ये जो यहाँ ये कांटे ऐसे लगते हैं इसके, बहुत ही नुकीले हैं, बहुत ही तीखे हैं। देखिए आराम से, ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये बाद में जब ये पत्तियां बनती हैं इसकी, फिर ये देखिए, ये पाँव खड़ी है इसकी। और हाँ, बहुत ही वो है, तीखा कांटा। इसका हाथ में लग जाए तो कई दिनों तक घायल रहेंगे। और इसको ऐसे ऐसे छीलते हैं। ऐसे मैं छील लूंगी इसको अच्छी तरह से। इसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं बाद में आपको दिखाती हूँ क्या करना है इसके बाद, छीलने के बाद। ये देखो दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत हेल्दी होती है। गर्मियों के मौसम में एक बार इसको खा ले तो कई बीमारियां इससे दूर होती हैं। ये बिल्कुल ही नेचुरल है। और मैंने भी अपनी फादर इन लॉ से इसको सीखा है, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मुझे इसे सिखाया था। और ये देखिए, ये इस तरह से इसको करना होता है। ये देखिए, ये 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 छील रही हूँ मैं। इसका जो हार्ड हार्ड पार्ट है उसको ऐसे निकाल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखो, ये। और बीच से ये सॉफ्ट सॉफ्ट हिस्सा हम यूटिलाइज करेंगे। ये देखो, मैं आपको बता रही थी कि इस तरह का होता है, ये शेप होती है इसकी। ये देखो, ऐसे होता है ये। और ये पार्ट इसका इसमें बहुत नुकीले कांटे होते हैं। ये यहाँ लग जाए ना, बहुत तीखे होते हैं ये। तो इसको बचाव कर करके आपने इसको ऐसे ऐसे निकालना होता है। इनको ऐसे अच्छी तरह से इनको निकाल लें। फिर बाहर से ये हटाने के बाद आप इसका छिलका पील कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको अगला काम बताती हूँ कि क्या क्या इसमें करना होता है। ये लो दोस्तों, ये इसको रामबाण को मैंने छील लिया है और टुकड़े 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 इसके कर लिए हैं। और टुकड़े करने के बाद मैंने इसको एक बार 2 बार पानी से धो लिया है। अब ये लगभग 1 किलो मटेरियल हमारे पास रहता है, और मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है। और इसको मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूंगी। अब बॉयल करने के लिए कुकर में डाल करके ढक्कन लगा करके इस तरह से अब रखूंगी मैं इंडक्शन के ऊपर। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको बॉयल कर लिया अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप देख लें इसको दबा करके कि पका है कि नहीं। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूंगी, क्योंकि इसमें झाग झाग होता है, जैसे साबुन में झाग होता है ना, उस तरह से झाग होता है इसमें भी। अगर आप इसको अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे, खुले पानी से टैप के नीचे इस तरह से छन्नी रखें और उसमें आप मसल मसल के इसको साफ कर लें। तो अगर आप उसको इस तरह से नहीं करेंगे, नहीं धोएंगे, तो इसमें कसैलापन होता है, वो जो है फिर खाया नहीं जाएगा और स्मेल स्मेल इसकी रह जाएगी रामबाण की। इससे अब अच्छी तरह से ऐसे इसको काफ़ी देर तक धोना है। पुराने समय में, अब तो खैर सब सुविधाएं छन्नी स्टील की हो गई हैं, जब पुराने समयों में
इस तरह की सुविधा नहीं होती थी। तो लोग बांस की जो टोकरी होती थी, हम इसको उसको छुड़ोलू बोलते हैं, उसमें डाल करके इसको बाल्टी के ऊपर नल के नीचे नल खुला करके ऐसे रख देते थे और ये ऊपर से नल छोड़ देते थे और ये धुलता रहता था अपने आप। लेकिन आजकल स्टील की छन्नी है, सब कुछ मेरे पास भी ये है। तो पास्ता बनाने वाली छन्नी, तो मैं इसमें ऐसे डाल करके इसको धो लूंगी अच्छी तरह से और फिर मैं इसको ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूंगी थोड़ा थोड़ा करके। और अब ये देखो, इस तरह से मैंने पीस लिया, ऐसे तैयार कर लिया इसका रॉ मटेरियल। अब मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 2-3 कड़छी तेल। क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़्यादा है, इसको अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा, तो इसलिए तेल की मात्रा भी मैंने ज़्यादा ली है। देगी मिर्च डालूंगी, तो ये देखिए, यहाँ खाते नहीं है भाई, नहीं डाल सकते। और ये डाल दी मैंने दालचीनी का टुकड़ा। ये है मेरे पास लौंग और काली मिर्च। काली मिर्च इसमें खूब जाती है दोस्तों। और फिर डालेंगे मेथी। मेथी भी इसमें जाती है ठीक ठाक। और इस फिर डाल दिया मैंने सूखा धनिया, ये लीजिए ये। और डाला मैंने इसमें, और डालूंगी मैं इसमें जीरा। फिर डालूंगी मैं इसमें ये पिसा हुआ धनिया और अजवाइन, ये लो। अब इसको चला लेते हैं अच्छी तरह से। और फिर डाल दूंगी मैं इसमें, इसमें खड़े मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें कड़ी पत्ता। लो जी, कड़ी पत्ता डाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज। ये देखिए प्याज, प्याज को मैंने पहले ही ग्राइंड करके रख लिया था, ये लो। और 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें ये राई के दाने। राई के दाने भी बहुत अच्छे होते हैं, इसमें बहुत जरूरी होते हैं, ये लीजिए। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि प्याज वैसे तो पड़ता बनी था इस सब्जी में। ये तो हमने अपने टेस्ट के लिए मैंने ऐड कर दिया है, अदरवाइज इसमें प्याज ना भी डालेंगे, नहीं भी डालेंगे, तब भी ये सब्जी अच्छी बनेगी। इसमें सिर्फ खड़े मसाले पड़ते हैं। और एक और इंग्रेडिएंट जो इसमें, बड़ी इलायची, मोटी इलायची जो होती है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। वो इधर है नहीं अभी। और मैं डालूंगी इसमें, जैसे और सब्जी के लिए मसाला आप भूनते हैं ना, बस उसी तरह से मसाला इसमें आपने तैयार करना है। ये देखो, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। ये देखिए, ये भुनता जा रहा है, इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। पर थोड़ी सी पेशेंस रखने वाली बात है। अगर मसाला सब्जी में, अगर मसाला अच्छे से भुन जाए तो उसका स्वाद ही अलग आता है। अगर थोड़ा सा कच्चा रह जाए तो फिर सब्जी का असली टेस्ट जो है वो नहीं आता है। ये लीजिए दोस्तों, ये देखिए। और अब मैं डालूंगी इसको, ये देखिए रामबाण का मान्नू का, जो मैंने इसको मैंने इस तरह से कर लिया था ग्राइंड मिक्सचर में। इसको अब चलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कड़छी से घुमाते रहेंगे ताकि ये जले ना। और अब मैं डालूंगी इसमें, और डालूंगी हल्दी और जीरा। तो मैंने ऊपर से इसको फ्लेवर देने के लिए भून करके डालने के लिए रखा है। पहले इसमें भी डाल दिया और बाद में इसको मैं भूनूंगी और ग्राइंड करूंगी, फिर डालूंगी। लो जी, लास्ट में इसको ऐसे घुमाते रहेंगे और चलाते रहेंगे अच्छी तरह से, जब तक ये
तेल ना छोड़ दे, जैसे और सब्जियां होती हैं वैसे ही होता है ये भी। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही रेशेदार सब्जी है, इस पे फाइबर होता है बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो कैसे, ये देखिए क्या क्या शेप ले लिया इसमें। ये भुजता जाएगा अच्छी तरह से, और मैं इसको अब ढक्कन लगा के पकाऊंगी। देखिए दोस्तों, इसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया, मैंने कहा था ना आपको कि फ्राई करने के बाद दिखाऊंगी। अब ये फ्राई करने के बाद इस तरह से बन गया। अब मैं इसको, उसके बाद फिर मैंने इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद ये मैंने लिया है 250 ग्राम ही दही था, यहाँ 250-300 ग्राम के लगभग दही है ये। इसमें मैंने डाला है राई पाउडर। राई पहले इससे छोंके में भी डाली थी, और ये जो पाउडर था मेरे पास MDH का, ये भी मैंने यहाँ इसमें मिलाया। और लाल मिर्च भी मिलाई इसमें, थोड़ी सी डाल दूंगी देगी मिर्च, थोड़ी सी डालूंगी हरी मिर्च, ये देखो ये। और नमक तो मैंने इसमें पहले ही स्वादानुसार मिला लिया है। अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें मिला लेंगे, क्योंकि दही कम है आज तो इसमें। ये लो, ये बन गया ये। अब ये फूलेगा खूब, बहुत फूलता है ये, और फूल करके काफी ये भर जाएगा डोंगा, इतना ज्यादा फूलेगा ये क्योंकि इसमें फाइबर होता है ना, तो इस तरह से ये फूलता है, फुलावट आती है, जो बन जाता है अच्छी तरह से। ये लीजिए तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, ऐसे चला लेंगे, ये देखिए रेडी है। रामबाण है ये, और रामबाण का इसको वरदान है, तभी इसमें इतनी अच्छी क्षमता है रोगों को, कई रोगों को ठीक करने की। और अब इसमें आप क्या डाल सकते हैं, काली मिर्च वगैरह मैंने सब इसमें पीस पीस करके, भुना हुआ जीरा और भुनी हुई काली मिर्च और लौंग इसमें मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब अब देखो ये जो बचा बाकी का मटेरियल, इसको आप फ्रिज में 10 दिन तक रख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा जब आपको खाना हो, आपने डोंगे में थोड़ा सा निकाला और उसमें ऐड, अपने जितने लोगों को चाहिए एक एक कटोरी करके मतलब तैयार कर लिया, और फेंट करके दही मिला करके और राई पाउडर डाल करके, जिस तरह से और रायते बनते हैं वैसे इसको भी आपने तैयार कर लेना है और खा लेना है और एंजॉय करना है। और दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने घर पर इसको बनाइए, खाइए। ये बहुत ही पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, कई बीमारियों का नाश करता है, और इससे ये फैटी लीवर के लिए ठीक है, ये थायराइड के लिए भी ठीक है, और शुगर वालों के लिए तो ये रामबाण है, रामबाण औषधि है। और फिर आप इसको एंजॉय करिए बना करके, और ये मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन अपने घर में इसको बनाता है, या किस किसने इसको पहले कभी खाया है, क्योंकि ये बहुत साल पहले की प्राकृतिक सब्जी है। और जो पुराने बुजुर्ग हमारे होते थे वो बनाते थे। गांव में तो मैं नहीं कहती नहीं बनती होगी, बनती है, लेकिन आजकल मॉडर्न हो गया जमाना, इतना समय किसी के पास नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए बहुत कम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं और बनाते हैं। लेकिन आज के बाद आप, आशा करूंगी, उम्मीद करूंगी कि आप अवश्य अपने घरों में से बनाएंगे और एंजॉय करेंगे, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करेंगे। और फिर मेरी, अगर आपको अच्छी लगी मेरी ये रेसिपी, तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, और उसको कमेंट भी किया कीजिए, और शेयर भी करा कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।